जय माता की। नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना करने के दिन होते हैं। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती है और हर कदम पर अपने भक्तों की विपत्ति से रक्षा करती है। माना जाता है कि इन दिनों में नियम और निष्ठा के साथ माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पड़ने वाली अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी या फिर महाअष्टमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप महागौरी माता के पूजन का विधान है। प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि और क्या है इस दिन का महत्व व पूजा विधि। दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन महागौरी माता का पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर 2021 रात 9:47 से आरंभ होगी और 13 अक्टूबर 2021 रात 8:07 पर समाप्त होगी। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का क्या महत्व माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी माता का पूजन किया जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका रंग काला पड़ गया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से माँ गौर वर्ण की हो गई और महागौरी कहलाई। इनके पूजन से विवाह की बाधाएं भी दूर होती हैं। माँ महागौरी की पूजा आराधना करने से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधिवत पूजन व व्रत करने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग माँ महागौरी का पूजन करने के साथ साथ अपने घरों में पंडित जी को बुलाकर हवन अनुष्ठान भी करवाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माँ महागौरी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ का तिलक करें और उन्हें सफ़ेद पुष्प फल आदि अर्पित करें। एक उपले के टुकड़े की अंगार पर लौंग, कपूर, देसी घी आदि से अग्यारी करें। विधिवत पूजन के बाद माँ की आरती उतारें और वहीं बैठकर माँ का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें। यदि आप पूरी नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो अष्टमी को हवन अवश्य करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अष्टमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।